क्लियर सभी को हो रहा है? ओके ठीक है, सभी को नोटपैड शो हो रहा है? ओके 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 ठीक है। तो क्या पहले से मतलब पिछली क्लास से मतलब आज वॉइस थोड़ी ज्यादा क्लियर है या वैसी ही वॉइस है, सेम वॉइस है? पहले से थोड़ा बेटर है, क्लियर है वॉइस, या सेम वैसी ही आवाज आ रही है? क्लियर है, अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए चलिए ठीक है ओके। तो मैं आज एक्चुअली क्या है कि मैं आज माइक यूज कर रहा हूँ, है ना? तो अगर तो मुझे क्या है कि तुम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग क्या कमेंट करना, अगर तुम लोग बोलोगे तो वो मुझे सुनाई नहीं देगा। हाँ, सो आई एम यूजिंग माइक, सो दैट्स व्हाई जो भी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, लैग आ रहा हो, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है? तो मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है? चलिए सो वी जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, है ना? 35 पीपल्स आर ज्वाइन। 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देखेंगे, है ना? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में भी हम लोग बात कर रहे थे मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कंपैरेटर देख लिया था। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर? सर जिसमें 2 इनपुट होते हैं और 3 आउटपुट होते हैं, ठीक? और उसमें सर 3 आउटपुट्स होते हैं, वो एक होता है ए इक्वल टू बी के लिए, एक होता है ए इज ग्रेटर देन बी के लिए, और एक होता है ए इज लेस देन बी के लिए। हम लोगों ने डायरेक्टली उनके जो एक्सप्रेशन है आउटपुट की वो भी लिखना सीख लिए थे, है ना? ये सब हम चीजों ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के बारे में भी हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखी थी सर कि इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट व्हिच जनरली कन्वर्ट्स पैरेलल पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। पैरेलल टू सीरियल को ये मतलब ये कन्वर्जन करता है कोई भी, और हमने एग्जांपल भी लिया था, टनल वाला एग्जांपल लिया था। मुझे लगता है कि वो चीज क्लियर होगी, ठीक है? ठीक है, शैल वी स्टार्ट बेटा, शैल वी स्टार्ट? शुरू करें हम लोग, सभी लोग ठीक है? ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में देखते हैं। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? इट इज ए combinational circuit. It is a combinational circuit that selects binary information, binary information from one of many inputs, many input lines, and directs it। वॉइस लैग हो रही है क्या? वॉइस लैग तो नेटवर्क की वजह से हो रही होगी यार। डायरेक्ट्स इट। सभी बेटा, सभी को वॉइस लैग हो रहा है क्या? विवेक बेटा एक बार विवेक अपना अपने साइड से रिफ्रेश करो, है ना? क्योंकि मेरे यहाँ से तो बहुत बच्चे द्वारा नहीं हो रही है। डायरेक्ट्स इट टू ए सिंगल आउटपुट। बात सभी को समझ में आ रही है? मल्टीप्लेक्सर के पास में हमेशा ही क्या होगा कि मैनी तो इनपुट्स होंगे, तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैनी टू वन। हम इसको क्या बोल रहे हैं? मैनी टू वन बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसके पास में जो इनपुट्स होंगे वो तो मैनी होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में दीज आर इनपुट लाइंस। मेरे पास में ये बहुत सारे इनपुट लाइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज I0,
this is I1, this is I2, this is I3, I4, I5, I6 and so on, but output will always be same. मतलब आउटपुट हमेशा क्या होगा, सिंगल आउटपुट होगा. कुछ इसमें सिलेक्ट लाइंस भी होंगी, कुछ इसमें सिलेक्ट लाइंस भी होंगी. सिलेक्ट लाइंस मैं मान लेता हूँ, ये सिलेक्ट लाइंस क्या है ये सब मैं बताऊंगा अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है. दीज आर सेलेक्ट लाइंस, ठीक. एंड दिस इज मल्टीप्लेक्सर, ठीक. तो मतलब सर मल्टीप्लेक्सर का काम ये है कि आप मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली इनपुट्स अप्लाई करोगे. इनपुट अप्लाई करने के बाद में ये मेरे n नंबर ऑफ क्या है, मेरे इनपुट्स हैं. ये मल्टीप्लेक्सर का काम ये है कि आप यूजर हो जो कि बैठे हो सिलेक्ट लाइन पे. यूजर कहाँ बैठा है, सिलेक्ट लाइन पे. आपके पास में ये फ्रीडम है कि इन नंबर ऑफ इनपुट्स में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट में पहुंचेगा. मेरे को बात, सभी को बात समझ में आ रही है. सर भले ही आपने ये सारे इनपुट्स पैरेलल लगा दिए इसमें I0 से लेके IN तक, बट मल्टीप्लेक्सर में एक ही टाइम में एट ए टाइम एक बार में सिर्फ एक ही इनपुट आउटपुट में पहुंचेगा, ट्रांसमिट होगा. मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं फिर से मेरी बात को समझिए कि सर मेरे पास में नंबर ऑफ इनपुट्स आपने मल्टीप्लेक्सर पर लगा दिए, बट आउटपुट में ये डायरेक्टली सारे के सारे एक जैसे एक साथ सारे इनपुट में अपीयर हुए, ये सारे के सारे आउटपुट में एक साथ अपीयर नहीं हो सकते. आउटपुट में एट ए टाइम इनमें से एक ही इनपुट आउटपुट में ट्रांसमिट होगा. और वो कैसे पता पड़ेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट पहुंचेगा? वो यूजर के हाथ में है. विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट लाइन, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट लाइन यू कैन डिसाइड दैट व्हिच ऑफ द इनपुट कैन ट्रांसमिट टू ए आउटपुट. दिस इज क्लियर बेटा? ये बात सभी को क्लियर हो गई? ये बात सभी को क्लियर हो गई? चलिए, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल टू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर. पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर. इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर. ठीक है. तो मल्टीप्लेक्सर क्या है सर? इट इज अ टाइप ऑफ डेटा सिलेक्टर. एक तरह का ये डेटा सिलेक्टर है. सभी को समझ आ रहा है? सर ये डेटा को सिलेक्ट कर रहा है, मतलब ये कि नंबर ऑफ इनपुट्स आपके जितने आए हैं, ये मल्टीप्लेक्सर इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर रहा है और उसको आउटपुट में क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है. सो इट इज अ टाइप ऑफ डेटा सिलेक्टर. ये सिलेक्ट कैसे होगा? देखिए, मल्टीप्लेक्सर के अंदर n सिलेक्ट लाइंस, इसके पास में क्या होती है? n तो सिलेक्ट लाइंस होंगी. n सिलेक्ट लाइंस की वजह से 2 to the power n इनपुट लाइंस होंगी और आउटपुट कितना होगा? 1. मतलब ये कि जो इनपुट लाइंस होंगी, जो ये इनपुट लाइंस होंगी, ये जो इनपुट लाइंस होंगी ना, मैंने ये जो इनपुट लाइंस बोली हैं, that will always be in the form of 2 to the power n. या तो ये n की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 होंगे, n की वैल्यू 2 होगी तो ये 4 होंगे, n की वैल्यू 3 होगी तो ये 8 होगी. तो ये हमेशा 2, 4, 8, 16 मतलब हमेशा 2 की पावर में होंगे. जितने ये इनपुट लाइंस होंगी, फॉर एग्जांपल इनपुट लाइंस है बेटा 8, इसको ये किस फॉर्म में? 2 to the power n. तो n की वैल्यू कितनी आई? 3. तो जितनी ये इनपुट लाइंस होंगी उससे जो n की वैल्यू निकल के आएंगी, दैट मस्ट बी योर सिलेक्ट लाइंस. n क्या होंगी? सिलेक्ट लाइंस होंगी. n is select lines. ये बात सभी को समझ में आ गया? और आपका आउटपुट कितना होगा? 1 होगा. मतलब ये सर इन n सेलेक्ट लाइन की मदद से जो ये 2 to the power n इनपुट लाइंस प्रेजेंट है, ये 2 to the power n जो इनपुट लाइंस प्रेजेंट है, उनमें से मैं किसी एक इनपुट लाइन को सिलेक्ट करके आउटपुट में ट्रांसमिट कर सकता हूं. बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसी तरह से जो मल्टीप्लेक्सर को लिखने का जो तरीका है वो 2 to the power n into 1 mux. शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सर को मक्स बोलते हैं.
और इसका साइज कैसे बताते हैं, 2 to the power n into 1। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सर 2 into 1 हो सकता है, 4 into 1 हो सकता है, 8 into 1 हो सकता है, 16 into 1 हो सकता है, 32 into 1 हो सकता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, तो अब मैं आपको एग्जांपल में एक 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर बताता हूं। एग्जांपल नंबर 1, दैट इज 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक, तो 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर हम बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज माय 4 into, ये मैंने ब्लॉक डायग्राम ले लिया, 4 into 1 मक्स। इसमें कितने इनपुट्स होंगे? 4, 1, 2, 3, 4। इसको मैं बोल देता हूं I0, दिस इज माय I1, दिस इज माय I2, दिस इज माय I3। 4 इनपुट्स हो गए बेटा सभी को। तो अब 4 इनपुट और सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी? 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी, क्योंकि 2 टू द पावर n के फॉर्म में होता है। 2 टू द पावर n, यहाँ वैल्यू कितनी है? 4, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी। एक सिलेक्ट लाइन को मैं S0 मान लेता हूँ, एक सिलेक्ट लाइन को मैं S1 मान लेता हूँ, और दिस इज माय आउटपुट। अब सिलेक्ट लाइंस की मदद से कैसे डिसाइड हो कि कौन सा इनपुट चूज होगा जो आउटपुट में जाएगा, तो उसके लिए तुमको तरीका पता है। उसके लिए तरीका क्या है सर? 2 सिलेक्ट लाइन से तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकती है? 4, S1, S0। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे सर, जो 4 इनपुट कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकते हैं? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। बात सभी को समझ में आ रही है? अब आउटपुट में सर क्या होगा? हर सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन के लिए, हर सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट में एक ही इनपुट ट्रांसमिट होगा। तो S1 की वैल्यू 0 है, S0 की वैल्यू 0, तो आउटपुट में एक में ट्रांसमिट करा दूं, दैट इज I0। S1 की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 1 है, तो मैं कौन सा वाला इनपुट ट्रांसमिट करा देता हूं? I1। S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 0 है, तो मैं कौन सा ट्रांसमिट करा देता हूं? I2। S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 1 है, तो मैं कौन सा इनपुट ट्रांसमिट करा दूं? I3। बात सभी को समझ में आ रही है? सर क्या यही हमेशा होगा? नो बेटा, इट इज योर चॉइस। आपकी मर्जी। यहाँ पे S1 S0 में I3 ट्रांसमिट करा दो, S1 S0 के लिए I2 ट्रांसमिट करा दो, S1 S0 के लिए आप ये S1 की वैल्यू 1 और 0 के लिए I1 ट्रांसमिट करा दो, और 1 1 के लिए I0 ट्रांसमिट करा दो। दिस इज योर चॉइस। जैसा आप इसमें ट्रुथ टेबल में लेंगे वैसा ही आपको मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना पड़ेगा। बात सभी को समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है? अगर मैं y का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूं सर, तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या प्रोसीजर होता था कि सर जिन जिन आउटपुट के लिए वैल्यू 1 होती थी उनका हमें मिनटर्म लेना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर I0 की वैल्यू 1 होती तो हमें क्या लिखना पड़ता? S1 बार S0 बार, ये लिखना पड़ता। लेकिन साथ में मल्टीप्लाई होता तो इसलिए वहां पे क्या जाता था? 1 आ जाता, तो वैल्यू क्या रह जाती थी? S1 बार S0 बार रह जाती थी। अगर किसी मिनटर्म के लिए वैल्यू 0 है तो उस मिनटर्म को हम इंक्लूड नहीं करते। तो एक्चुअली वहां होता क्या था कि 0 का मल्टीप्लाई होता था। तो 0 का मल्टीप्लाई जब अगर होगा किसी मिनटर्म के साथ में, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे लेकिन वैल्यू क्या गिवन है? I0 गिवन है, तो जो आउटपुट में गिवन है वो आपको लिखना पड़ेगा। S1 बार S0 बार I0, S1 बार S0 I1, S1 S0 बार I2 और S1 S0 I3। बेटा ये बात सभी को समझ में आ रही है कि मैंने इसका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में क्यों लिखा? सर एसओपी एक्सप्रेशन में अगर आप लिख रहे हैं तो एसओपी एक्सप्रेशन में ये कहते थे कि जिन मिनटर्म की आउटपुट की वैल्यू 1 है उन मिनटर्म को लिखा जाता था, और जिन मिनटर्म के लिए आउटपुट की वैल्यू 0 है उन मिनटर्म को छोड़ दिया जाता था, उनको एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता था। बट यहाँ पे सर लेकिन एक्चुअली कैसे होता था? उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था कि सर आउटपुट की वैल्यू 1 है, तो मिनटर्म से अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनटर्म की वही वैल्यू रह जाएगी, और अगर आउटपुट की वैल्यू 0 है और उस मिनटर्म के साथ 0 करेंगे तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए वहां पर हम वो मिनटर्म्स इंक्लूड करते थे जहां पे आउटपुट की वैल्यू 1 है। बट यहाँ पे आउटपुट ना होते हुए एक वेरिएबल है I0 I1 I2 I3, इसीलिए हमें हर मिनटर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? पहले ये चीज बताओ, ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ो। पहले ये चीज मुझे क्लियर करो। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? ठीक है, ये चीज अभी तक सभी को क्लियर है? ठीक है, किसी को बेटा अभी तक इसमें कोई डाउट? आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। अच्छा निशा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। बेटा इसमें तो कुछ नहीं है ना बेटा। हाँ अनुपम, क्या डाउट है सर ट्रुथ टेबल में? लिखो लिखो बेटा, पूरा लिखो। अनुपम पूरा लिखो, क्या 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 बोलना चाह रहे हो? जो आउटपुट है, यस सर, वो कैसे लिखा बेटा? हाँ मैं समझ रहा हूँ अनुपम तुम्हारी डाउट क्या है, आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा देखो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है?
मल्टीप्लेक्सर का ये काम है कि वो जो आपके इनपुट्स प्रेजेंट हैं उन इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर कराना है, लेकिन वो एक ही आउटपुट है तो सारे इनपुट एक साथ तो ट्रांसमिट आउटपुट में नहीं हो सकते, तो वो क्या होंगे, एक बार में एक ही होगा। तो अब ये 4 इनपुट है, इनमें से कौन सा एक इनपुट आउटपुट में पहुंचेगा ये डिसाइड करेगा सिलेक्ट लाइन। और सिलेक्ट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 2 सिलेक्ट लाइन है तो उसके कितने इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं कि भैया S1 की वैल्यू 0, S0 की वैल्यू 0 होगी तो I0 जाएगा, S1 की वैल्यू 0 है, S0 की वैल्यू 1 है तो I1 जाएगा, S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 0 है तो I2 जाएगा, और S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1 है तो I3 जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, तुमने कहा नहीं सर S1 की वैल्यू 1 है और S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 0 तो मैं I2 को ट्रांसमिट कराऊंगा। दिस इज योर चॉइस बेटा, तुम जैसा चाहो तुम वैसा कर सकते हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, इसको उसी तरीके से समझो कि एक टनल है और टनल के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, एक खड़ी है होंडा की कार, एक खड़ी है टाटा का ट्रक, एक खड़ी है आपकी रॉयल एनफील्ड बुलेट, और एक खड़ा हुआ है कोई भी एक छोटा सा ऑटो। अब वो कौन सा इनमें से पहले टनल में जाएगा ये डिसाइड करेगा कौन, जहां पे वो टोल पे एक बंदा बैठा हुआ है वो कहता नहीं भैया पहले ट्रक जाएगा। वो कैसे डिसाइड कर रहा है, उसने अपने पास में 2 सिलेक्ट लाइंस रखी हुई है जिसमें वो डिसाइड कर रहा है कि भाई ये वैल्यू आएगी तो मैं ट्रक को भेजूंगा, ये वैल्यू आएगी तो मैं कार को भेजूंगा, ये वैल्यू आएगी तो मैं बाइक को भेजूंगा, ये वैल्यू आई तो मैं एक टेम्पो को भेजूंगा। दिस थिंग इज क्लियर बेटा, अब ये चीज समझ में आई कि नहीं? दिस इज योर चॉइस। ओके चलो, तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह, सर ये तो आपने मल्टीप्लेक्सर का क्या किया, एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, लेकिन ब्लॉक डायग्राम तो कुछ होता नहीं, वो तो ब्लैक बॉक्स होता है सर। तो इसके अंदर बेसिकली किस तरीके का सर ये लॉजिक सर्किट डायग्राम होगा हम बनाते हैं। चलिए, मेरे पास में 3 इनपुट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास में कितने इनपुट्स हैं जरा तुम सोचो। मेरे पास में सर एक तो है S1 S0 जिनकी वैल्यू मुझे दोनों तरह की जरूरत पड़ेगी, एक तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो मैं उनको बना लेता हूं। दिस इज माय S1 और ये S1 का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या हो गया S1 बार। इसी तरीके से एक S0 और एक क्या लगा देता हूं, एक कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूं, जिससे क्या हो जाएगा, ये मैं नॉट गेट लगा देता हूं, तो इससे क्या बन जाएगा मेरा S0 बार। ठीक सर, 1 2 3 4 तो एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, 3 इनपुट एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, एक एंड गेट, एक एंड गेट, एक एंड गेट और एक एंड गेट, ये 4 एंड गेट लिखी। पहले वाले में सबसे पहले में क्या चाहिए S1 बार, तो दिस इज S1 बार और दिस इज S0 बार, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट लेके वो क्या चाहिए I0। ठीक है, तो मुझे कौन सा वाला मेरा कवर हो गया, मेरा ये वाला कवर हो गया, ये वाली चीज कवर हो गई। ठीक, इसके बाद फिर मुझे चाहिए S1 बार और मुझे क्या चाहिए S0, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे I1, तो मुझे कौन सा वाला मेरा कवर हो गया, मेरा दूसरा वाला कवर हो गया। ठीक, इसके बाद फिर मुझे चाहिए S1 को नीचे से ले जाते हैं और चाहिए मुझे S0 बार। ठीक, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक I2 इनपुट, तो मुझे कौन सा वाला मेरा कवर हो गया, थर्ड वाला कवर हो गया। ठीक, देन लास्ट में मुझे चाहिए S1, दिस इज माय S1, दिस इज माय S0, और मुझे क्या चाहिए I3, तो मेरा कौन सा कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया मिनटम। इसके बाद ये सारे क्या कराने हैं, ये सारे के सारे मुझे और कराने हैं, मतलब इनका सबका सम कराना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक मुझे वेट अ मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, सॉफ्टवेयर में कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। जस्ट वेट अ मिनट बेटा, ये जा ही नहीं रहा है। एक मिनट हो यार, इसको यार फिर से मैं एक बार कराता हूँ। ये ट्रांसफर एक इन सबको मैंने क्या दे दिया, इनपुट में दे दिया, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा y। सभी को बेटा लॉजिक सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया, सभी को लॉजिक सर्किट डायग्राम बेटा क्लियर हो गया। ठीक है सर, ये आईसी आपने जो ब्लॉक बनाया है एक्चुअली सबके अंदर सर क्या होता है, एक आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, और वो लॉजिक गेट्स किनसे बनते हैं, ट्रांजिस्टर से बनते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सभी का
लॉजिक सर्किट डायग्राम इसी तरीके से इजीली बन सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। तो मल्टीप्लेक्सर का आपको ये चीज समझ में आई कि सर किस तरीके से इनपुट को चूज की जाती है। एक मिनट अभी होल्ड करने में फोन आ गया कि सर इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है इसमें, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज, पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर देखना है। 2x1 मल्टीप्लेक्सर किस तरीके का होगा, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ इनपुट्स 2x1 मल्टीप्लेक्सर में कितने होंगे, 2 इनपुट्स होंगे। मैं इनपुट मान लेता हूं दैट इज I0 I1। सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी बताओ जल्दी से मुझे, कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, कमेंट सेक्शन बताओ कितनी सिलेक्ट लाइन होगी। अगर 2 इनपुट है सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी, अगर 2 इनपुट है बेटा तो कितनी सिलेक्ट लाइन होगी, 1। वेरी गुड, दिस इज S। तो S की वैल्यू सर या 0 होगी तो आउटपुट होगा मेरा I0, S की वैल्यू 1 होगी तो मेरा आउटपुट होगा I1। सिंपल, दिस इज माय 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, S बार I0 प्लस S I1। सिंपल, ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है, इसके बाद जो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर आपको हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। एक क्वेश्चन इसमें इस तरीके का बन सकता है कि सर 4x1 मल्टीप्लेक्सर को आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाइए। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर 4x1 मल्टीप्लेक्सर को आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाइए या 16x1 मल्टीप्लेक्सर को आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाइए। तो सोच के मुझे बताओ कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर कितने जरूरत पड़ेंगी 4x1 मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए आपके हिसाब से? एनीवन? कि सर अगर मुझे 4x1 मल्टीप्लेक्सर को 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो मुझे कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी? एनीवन? एनी गैस? 2। सर ऑब्वियसली बात है 2 इनपुट है, 4 इनपुट जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो बना के देखते हैं। पहले 4x1 मल्टीप्लेक्सर देख लेते हैं। 4x1 मल्टीप्लेक्सर होगा कैसा, देख लो पहले, देख लो समझ में आ जाएगा इससे। सर दिस इज माय 4x1 मल्टीप्लेक्सर, कुछ ऐसा 4x1 मल्टीप्लेक्सर होगा। कितने इनपुट्स होंगे इसमें, 4, I0 I1 I2 I3। ठीक, कितनी सिलेक्ट लाइंस होंगी इसमें, 2, S1 S0। आउटपुट कितने होंगे, 1। ठीक, तो मैं अब इसको किससे बनाऊंगा, 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाता हूं। ठीक, मैंने 2x1 मल्टीप्लेक्सर 2 ले लिए। दिस इज 2x1 मल्टीप्लेक्सर, दिस इज 2x1 मल्टीप्लेक्सर। 2 इनपुट इसमें होंगे, 2 इनपुट इसमें होंगे। विकास 2 and 1 एंड गेट, विकास मैंने ये नहीं बोला कि कोई और लॉजिक गेट यूज करना है, सिर्फ तुमको क्या यूज करना है, सिर्फ मल्टीप्लेक्सर ही यूज करना है। मुझे कोई और, मुझे एंड गेट और गेट मुझे नहीं लेना है, मुझे सिर्फ मल्टीप्लेक्सर से ही बनाना है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे 4 इनपुट होंगे, 2 सिलेक्ट लाइन होगा और आउटपुट कितने होंगे, एक आउटपुट इसका होगा, एक आउटपुट इसका होगा। इसको मैं Y0 मान लेता हूँ, इसको मैं Y1 मान लेता हूँ। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये चीज? तो सर 2 इनपुट है तो ऐसा कर लेते हैं कि I0 I1 इसमें से ले लेते हैं, I2 I3 इसको देते हैं। सिलेक्ट लाइन सर इसको S1 दे देते हैं, अब सॉरी सर इसको, अब रुको एक मिनट, इसको सिलेक्ट लाइन दे देते हैं S0, इसको सिलेक्ट लाइन दे देते हैं S1। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको सिलेक्ट लाइन दे देते हैं S0 S1। बट सर मेरे 4x1 मल्टीप्लेक्सर में तो एक आउटपुट है, मेरे 4x1 मल्टीप्लेक्सर में तो क्या है, मेरे 4x1 मल्टीप्लेक्सर में तो मेरे 4x1 मल्टीप्लेक्सर में एक आउटपुट, लेकिन यहाँ तो 2 आउटपुट है। तो कैसे करें सर? तो बेटा इन 2 आउटपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए एक मल्टीप्लेक्सर की और जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहां पे भी एक सिलेक्ट लाइन होगी, 2 इनपुट होंगे, ये 0 वाला मान लेता हूं, ये 1 वाला मान लेता हूं। तो सॉरी इसको उल्टा मान लेते हैं अपन,
इसको 0 वाला मान लेता हूँ, इसको 1 वाला मान लेता हूँ, इस वाले इनपुट को इसमें लगा देता हूँ, इस वाले आउटपुट को इसके इनपुट में लगा देता हूँ, और फाइनली मुझे क्या होगा, एक आउटपुट मिल जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? ये बात सभी को समझ में आ गई कि सर 3 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी, 2 से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो अगर ये बात तुमको समझ में आ गई कि 3 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ये बताओ कि इस वाली सिलेक्ट लाइन पे क्या आएगा। यहां वाली जो सिलेक्ट लाइन है, ये वाली जो सिलेक्ट लाइन है, इस पे क्या आएगा, इस पे मैं क्या मैं पुट करूं, इस वाली सिलेक्ट लाइन पे क्या लिखूं मैं, कौन सी सिलेक्ट लाइन आएगी, ये तो बता दो मुझे। तुमने यहाँ पे S0 मान लिया, तुमने यहाँ पे S1 मारी, तो यहाँ मैं क्या पुट करूं कि मेरे लिए मेरा लॉजिक इसी तरीके से बनना चाहिए। देखो यहाँ पे लॉजिक किस तरीके से बनेगा, देखो सोचो जरा, यहाँ पे S1 S0 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट क्या होना चाहिए, I0 I1 I2 I3। तो यहाँ पे सर किस तरीके से इसको पुट करें सर कि जिससे मुझे भी सर ये I0 I1 I2 I2 I3 कहाँ मिले, इस Y पे मुझे मिले। बात सभी को समझ में आ रही है? तो इसके लिए अभी क्योंकि तुम लोगों ने देखा नहीं है तो हो सकता है तुम लोग कभी समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा। इसके लिए ध्यान से सिलेक्ट लाइन देखो, मैं सिलेक्ट लाइन पे क्या लिख रहा हूँ, ये बनाना डब्बा बना देने से आंसर निकल के नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए, आपको एक डिजाइनर की तरह सोचना है कि भाई मुझे तो ट्रुथ टेबल वो बनानी है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट लाइन में लेना पड़ेगा दोनों जगह S0 S0, और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा S1। कैसे, अब देखो ट्रुथ टेबल से तुम देखो, सोचो किस तरीके से होगा कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर में जब S1 की वैल्यू जब सुनो ध्यान से सभी लोग, जब 2x1 मल्टीप्लेक्सर में जब 2x1 मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन की 0 होती है तो ये ऊपर वाला इनपुट को सिलेक्ट करेगा। जब किसको करेगा, ऊपर वाले को करेगा। और जब S1 की वैल्यू 1 होगी तो ये नीचे वाले को सिलेक्ट करेगा, मतलब 1 वाले को सिलेक्ट करेगा। ये चीज सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं, S1 S0 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, आउटपुट मेरा ये है। तो तुम देखो ध्यान से सभी लोग कि अगर S1 की वैल्यू 0 है, S1 की वैल्यू अगर 0 है, तो तुम मुझे बताओ अगर S1 की वैल्यू 0 है तो इसमें से कौन सा वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा। S1 की वैल्यू अगर 0 है तो 0 से देखो कौन सा वाला कनेक्टेड है, ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर कनेक्टेड है। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि अगर S1 की वैल्यू 0 है तो कौन सा वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, एनीवन। अगर S1 की वैल्यू 0 है, यहां पर S1 की वैल्यू कहां है, यहां पर ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा बेटा। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो S1 की वैल्यू 0 से सर ये बात तो समझ में आ गई कि ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा। अब S0 की वैल्यू अगर 0 है, दिस इज S0 0 और दिस इज 1। अब S0 की वैल्यू 0 है, अब S0 की वैल्यू 0 है तो कौन सा इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा, I0। देखो समझो ध्यान से, पाथ कैसे बनना है अभी बताता हूं। पाथ ऐसे बनना है कि अगर आपने S1 की वैल्यू 0 की तो ये इधर आया, इसके बाद इसने इस वाले मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्ट कर लिया। अब S0 की वैल्यू जब तुमने 0 दी तो ये इस S0 की वैल्यू जब तुमने 0 दी तो उसने किसको सिलेक्ट किया, I0 को सिलेक्ट किया। तो मतलब पाथ ये बना कि I0 यहां से चला, फिर यहां पे आया, और फिर यहां से कहां पहुंच गया, आउटपुट पे पहुंच गया। ये सभी को बात समझ में आ रही है? फिर से सभी को समझो, फिर सभी से लोग समझो। अगर S1 की वैल्यू 0 सिलेक्ट की तो ये वाला इनपुट सिलेक्ट हुआ, इस वाले इनपुट से इस मल्टीप्लेक्सर का जो भी आउटपुट होगा वो आपके फाइनल आउटपुट में आ जाएगा। अब इस वाले इनपुट का आउटपुट कैसे डिसाइड होगा, वो S0 से डिसाइड होगा। S0 की वैल्यू 0 है तो I0 सिलेक्ट हुआ, तो I0 कहां पहुंच गया, आपके फाइनल आउटपुट में। इसी तरीके से S1 की वैल्यू 0 है तो ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट हुआ, ऊपर वाले मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्ट होने से अब जो भी इस Y0 पे होगा वो मेरा कहां पहुंचेगा, आउटपुट में पहुंचेगा। और वो डिसाइड क्या करेगा, S0। अगर S0 की वैल्यू 1 है, अगर S0 की वैल्यू 1 है तो कौन सा सिलेक्ट होगा, I1, और I1 मेरा कहां पहुंच जाएगा, आउटपुट में। बेटा ये सभी को क्लियर है? बेटा ये बात सभी को क्लियर आ रही है कि नहीं हो रही है? इसी तरीके से अगर S1 की वैल्यू 1 है तो कौन सा वाला, S1 की वैल्यू 1 है तो बेटा कौन सा वाला इनपुट सिलेक्ट होगा, तो कौन सा वाला इनपुट सिलेक्ट होगा, ये नीचे वाला सिलेक्ट होगा। ये नीचे वाला इनपुट मेरा मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा, Y1 वाला। इसके बाद अगर S0 की वैल्यू 0 है तो I2 सिलेक्ट हो जाएगा, S0 की वैल्यू 1 है तो I3 सिलेक्ट हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई?
ये बात सभी को समझ में क्लियर हो गई? बेटा डब्बे बना देना, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर होंगे, दैट इज इजी टास्क, दैट इज इजी टास्क, बट सिलेक्ट लाइन क्या प्लेस करनी पड़ेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात सभी को समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, ये बात सभी को समझ में आई। तो अब हम 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे 2 into 1 से। ठीक है, हम 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे 2 into 1 से। तो तुम पहले तो तुम मुझे ये बताओ, सोच के, ध्यान से सोच के, पढ़ना नहीं, कि 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर को अगर मैं 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाऊंगा तो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी? सोचो सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी को। अश्लेषा आंसर इज राइट 7। ठीक है अश्लेषा, सोचते हैं अभी इस बारे में। और अल्ताफ ने दिया 5, विकास आंसर इज 7। चलो देख लेते हैं कितने बनेंगे। सर सबसे पहले तो मुझे पता है कि 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर को मैं बना लेता हूँ। 8 इनपुट तो मुझे पता है अल्ताफ, ये तो मुझे पता है। मैं मल्टीप्लेक्सर पूछ रहा हूँ कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर बना लेता हूँ। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। मेरे कितने इनपुट हो गए? 8 इनपुट हो गए। दिस इज I0, this is I0, this is I1, this is I2, this is I3, this is I4, this is I5, I6, I7। वर्षा आंसर इज 9, 7। ठीक है, तो यहां से कितना करेंगे हम? कितनी हमारी स्ट्रेट लाइंस होंगी? स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी जल्दी बता दो मुझे एक बार सभी लोग। स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस बेटा? 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। S2, S1, S0। इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी आप लोगों की? इसके लिए ट्रुथ टेबल बन जाएगी, ठीक, दिस इज माई S2, S1, S0, दिस इज Y। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक, तो सर अगर ये तीनों जीरो होंगे तो I0 सिलेक्ट होगा, अगर ये 0 0 1 होगा तो ये I1 सिलेक्ट होगा। दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, दिस इज I6, दिस इज I7। तो बेटा जितने लोगों ने आंसर ये किया है कि 7 मल्टीप्लेक्सर जरूरत पड़ेगी, दैट इज द राइट आंसर बेटा, कि 7 to 1 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे देख लो। सर पहले तो मुझे कितने इनपुट चाहिए? मुझे 8 इनपुट चाहिए। तो 8 इनपुट, अगर एक 21 मल्टीप्लेक्सर में अगर 2 इनपुट होते हैं तो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी? पहले 8 इनपुट लगाने के लिए 4। ठीक है, एक मैंने लगा लिया। इसके बाद मैं फिर दूसरा, फिर थर्ड, दिस इज थर्ड। हाँ इसके बाद ठीक है, मैं आता हूँ। थर्ड एंड फिर फाइनली फोर्थ। ठीक है, मेरे पास 4 मल्टीप्लेक्सर मैंने लगा लिए 2 into 1। ये कैसे हैं मेरे सारे? 2 into 1 है, 2 into 1, दिस इज 2 into 1, दिस इज 2 into 1। ठीक है, तो यहां पर 2 इनपुट होंगे। इसको मैं I0 मान लेता हूं, इसको मैं I1 मान लेता हूं, इसको मैं I2 मान लेता हूं, इसको मैं I3 मान लेता हूं, इसको मैं I4 मान लेता हूं, इसको मैं I5 मान लेता हूं, इसको मैं I6 मान लेता हूं और इसको मैं I7 मान लेता हूं। ठीक है, इन सब में क्या क्या होगा? इन सब में एक एक सिलेक्ट लाइन तो होगी। 21 मल्टीप्लेक्स में कितनी सिलेक्ट लाइन होती है? एक एक सिलेक्ट लाइन होती है। दिस इज सिलेक्ट लाइन, दिस इज सिलेक्ट लाइन। ठीक है, अब सर इनके कितने आउटपुट होंगे? इनके 4 आउटपुट होंगे। लेकिन हमें कितने आउटपुट बनाने हैं? हमें तो बेटा कितने आउटपुट बनाने हैं? एक आउटपुट आना, मल्टीप्लेक्स में तो एक ही आउटपुट होता है। तो कितने मल्टीप्लेक्सर अभी इन 4 आउटपुट को कवर करने के लिए पहले कितने मल्टीप्लेक्सर बनाने पड़ेंगे? तुमको 2 मल्टीप्लेक्सर बनाने पड़ेंगे। यस, वेरी गुड। एक ये मल्टीप्लेक्सर,
और एक ये, ठीक है। तो इसका इनपुट एक यहां आ जाएगा, इसका एक इनपुट यहां आ जाएगा, इसका एक इनपुट यहां आ जाएगा, एक इनपुट इसका यहां आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितने इनपुट रह गए तुम्हारे, कितने आउटपुट हो गए, दो आउटपुट। दो आउटपुट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। अब मेरा फाइनली एक आउटपुट आ गया। ये तो चलो कोई भी बता देगा, जिसको भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स जिसका थोड़ा भी एप्टीट्यूड मजबूत है वो इस क्वेश्चन को आंसर कर देगा। अब बेटा मुझे तुम ये बताओ, सबसे जो बड़ी मजेदार बात है वो ये कि इनकी सेलेक्ट लाइंस पे क्या क्या वैल्यू पुट होंगी, क्योंकि देखो तुम्हारे पास तो तीन ही सेलेक्ट लाइन है तुम्हारे, सुनो ध्यान से सभी लोग, कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए सिलेक्ट लाइन की तुम्हारे पास फ्रीडम कितनी है, या तो तुम S2 ले सकते हो, S1 ले सकते हो, S0 ले सकते हो, और ये मल्टीप्लेक्सर कितने हैं, 7। इन 7 मल्टीप्लेक्सर के लिए, इन 7 मल्टीप्लेक्सर के लिए तुमको क्या करना है, सिलेक्ट लाइन को चूज करना है। अब तुम मुझे बताओगे, तुम लोग बताओगे, जो लोग आंसर कर रहे हैं बहुत फुर्ती से, जो लोग आंसर कर रहे हैं कि सर पहले 4 आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, वो मुझे ये बताएंगे कि सिलेक्ट लाइन इसमें कौन सी सिलेक्ट लाइन किसमें आएगी। मैं मल्टीप्लेक्सर बताऊंगा और तुम मुझे बताना सिलेक्ट लाइन किसमें आएगी। सबसे पहले मैं ये वाला मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहा हूं। कौन से वाले मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहा हूं, इस वाले मल्टीप्लेक्सर की। तो सोच के बताओ कि यहाँ पे सिलेक्ट लाइन कौन सी आएगी। अगर तुमने डिजाइन कर लिया है तो बताओ यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट लाइन आएगी तुम्हारे हिसाब से। S2 आएगा, S1 आएगा, S0 आएगा, S2 आएगा, ठीक है, S2 आएगा। कैसे S2 आएगा बेटा, कोई मुझे बताने का, थोड़ा मुझे एलोबरेट करेगा, एनीवन कि S2 कैसे आएगा। माइक ऑन कर लो, मतलब किसी को माइक ऑन करके अगर कोई समझाना चाहे मुझे, तो मैंने ये माइक अभी ऑन कर, मैंने माइक निकाल दिया तो मुझे आवाज सुनाई देगी तुम लोगों की। एनीवन? क्योंकि S2 में सिर्फ 0 और 1 इनपुट है। अच्छा, S2 में सिर्फ 0 और 1 इनपुट, अच्छा ठीक है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि S2 सर इसकी MSB है, और MSB पूरे उसमें ट्रुथ टेबल में 0 होगा और 1 होगा, तो वी कैन पुट इट लाइक दैट, है ना अश्विनी सर? यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज S2। अब यहां पे क्या क्या आएगा जरा बताओ, इस जगह पे यहां पर क्या क्या आएगा, कमेंट सेक्शन बताओ सभी लोग। S1, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, S1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी S1 आएगा, और इन सब पे S0 आएगा, है ना? ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक, चलो अब ये सब डिजाइन कैसे होगा एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं पहले एक काम करता हूं कि इस वाले ट्रुथ टेबल को मैं नीचे ले आता हूं, जिससे थोड़ा समझने में आसानी रहे, ठीक? जस्ट वेट अ मिनट, जिससे कि पूरा दिखाई दे हमें, है ना, क्लियर दिखाई दे, ठीक है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सर अगर पहले देखो, पहले मल्टीप्लेक्सर में मैं इनपुट की पहले नोटेशन दे दूं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, ठीक है? जैसे ये पता रहेगा कि सिलेक्ट लाइन, इसको सर नोटेशन क्यों दे रहे हैं, इसलिए नोटेशन दे रहा हूं कि उससे क्लियर रहेगा कि S0 की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा, थोड़ा अपने क्लैरिफिकेशन के लिए। तो इसलिए जब भी मल्टीप्लेक्सर बनाओ तो इसलिए हमेशा इसको 0 1 0 1 तरह से नोटेशन दे दिया करो, 0 1, ठीक है? चलो अब देखो सर, S2 की वैल्यू, अगर S2 की वैल्यू 0 होगी, ध्यान से देखो सभी लोग, S2 की वैल्यू अगर 0 होगी, ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन कैन बी पॉसिबल। तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होने के लिए S2 की वैल्यू जब 0 होगी तो कौन सा वाला सिलेक्ट होगा, ये वाला सिलेक्ट होगा, ये वाला आउटपुट सिलेक्ट होगा। अब इस आउटपुट पे जो भी आएगा बेटा, ध्यान सुनो सभी लोग, इस आउटपुट पे जो भी आएगा, इस वाले आउटपुट पे वही सारा मेरा मेन आउटपुट पे पहुंचेगा, ठीक है? अब इस आउटपुट पे क्या आएगा वो डिसाइड करेगा S1। बात सभी को समझ में आ रही है? तो देखो इनिशियली जब S1 की वैल्यू जब 0 0 है, जब S1 की वैल्यू जब 0 तो कौन सा वाला इनपुट डिसाइड होगा, ये वाला इनपुट। तो जो भी तुम्हारा, जब अगर S1 की वैल्यू 0 है, S1 की वैल्यू 0 है, तो जो भी इस वाले मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा वो इसके आउटपुट पे पहुंचेगा, और इसके आउटपुट पे वो होगा वो इसके आउटपुट पे पहुंचेगा।
दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? अब इसके आउटपुट पे क्या होगा, इसके आउटपुट पे कौन होगा, वो क्या कौन डिसाइड करेगा? एस नोट डिसाइड करेगा। अगर एस नोट की वैल्यू 0 है तो आई नोट आएगा, एस नोट की वैल्यू 1 है तो आई 1 आएगा। देखो ध्यान से, एस नोट की वैल्यू 0 है तो आई नोट है, एस नोट की वैल्यू 1 है तो आई 1 है। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरीके से S2 की वैल्यू को 0 ही रखो तो ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा। जब मैंने S1 की वैल्यू को 1 ली तो ये नीचे वाला ये वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा। सभी को समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर S0 की वैल्यू 0 है तो I2 सिलेक्ट होगा, और S0 की वैल्यू 1 है तो I3 सिलेक्ट होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? इसी तरीके से S2 की वैल्यू अगर 1 है तो ये नीचे वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा। कौन सा वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा? ये वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा। अब अगर S1 की वैल्यू 0 है तो ये वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा, और अगर S1 की वैल्यू 1 है तो ये वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होगा, और अगर S0 की वैल्यू 0 है तो I4 आ जाएगा, S0 की वैल्यू 1 है तो I5 आ जाएगा, S0 की वैल्यू 0 है तो I6 आ जाएगा, S0 की वैल्यू 1 है तो I7 आ जाएगा। बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? चलिए, तो एक बहुत ही अच्छा हमने कंसेप्ट आज सीख लिया कि हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को अगर लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया बेटा कन्वेंशनल पार्ट। अब बात करते हैं सर कि गेट में क्वेश्चन आता है, वो आता है ऑब्जेक्टिव। वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ये बताओ कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर जरूरत पड़ेगी? तुमने बोला 7। बात सभी को समझ में आ रही है? 7। तो देखो एक कंसेप्ट ध्यान रखो कि जब भी तुम्हें 2x1 मल्टीप्लेक्सर बनाने से तुम्हें कोई भी 2 to the power n into 1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए बोल रहा है। सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनो, नोट लिख के बता रहा हूं, एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि जब भी तुम्हें 2 to the power n into 1 मल्टीप्लेक्सर को 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाने से बोले तो 2 to the power n minus 1 मल्टीप्लेक्सर नीडेड, जरूरत पड़ेगी। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो जल्दी से मुझे बता दो कि 32 into 1 मल्टीप्लेक्सर को अगर 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी? 32 into 1 मल्टीप्लेक्सर को 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो 31। वेरी गुड बेटा, याद रहेगा। सर 128 into 1 मल्टीप्लेक्सर को अगर 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी? वेरी गुड बेटा, 127। चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर को 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर को अगर 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो कितनी जरूरत पड़ेगी? एनीवन? 15। अल्ताफ बेटा बह गए भावनाओं में, बेटा स्वस्तिक अभी भावनाओं में बह गई। बेटा सुनो मेरा क्वेश्चन ध्यान से, मैंने 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाने के लिए क्या बोला है? नो, मैंने इससे बोला है, मैंने 4 into 1 से बोला है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो सभी लोग, 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर को अगर 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है, प्रखर नो बेटा, 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर को 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी? द राइट आंसर इज 5। कैसे? देखो अब एक इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जनरल शॉर्ट ट्रिक है, ये जनरल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल परेशान मत होना, ध्यान से देखना। सर जो ये 16 है ये 4 है, 4 को 16 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 4। 4 को 4 से डिवाइड करो तो कितना वैल्यू बचेगी? 1। वैल्यू कितनी हो गई? 5। बात सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज सभी को समझ में आ गई? सर कैसे सर ये बताया आपने? सर देखो वही सिंपल कंसेप्ट है जो हम सबसे पहले बेसिक तरीके से देख रहे थे कि 4 इस वाले के कितने इनपुट होंगे? 4 होंगे। इसमें कितने इनपुट है? 16। तो 16 को पहले किसमें बनाओगे? 4। तो 4 into 1 के कितने रहने पड़ेंगे? 4। तो कितने इनपुट कवर होंगे? 16। लेकिन आउटपुट कितने आ जाएंगे? 4। उन 4 इनपुट को एक में कवर करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? एक मल्टीप्लेक्सर की। तो कितने हो गए? 4 + 1 5। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? लेकिन दिस थिंग इज बेटा ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस नो तो बोलो वरना फिर से बताऊं। ठीक है चलो वेरी गुड, हो जाते हो तुम लोग भी। 64 मुझे तुम लोग का फीडबैक मिलने के लिए सिर्फ एक ही चीज है मेरे पास, ये कमेंट सेक्शन। तो इसलिए यस करने में कंजूसी मत किया करो। 64 into 1 को अगर 4 into 1 से बनाना तो जल्दी से बता दो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी? जल्दी फुर्ती में, इसी वाले कंसेप्ट से जैसे मैंने बताया है, तुरंत। 9 गलत बता दिया, प्रखर इतना जल्दी भी नहीं बताना था बेटा। गलत 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 गलत, कोई तो आंसर सही दे दो।
और ये गूगल पर टाइप करके आंसर मत दे देना, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, मुझे पता है। ये जो फुर्ती में जो आंसर देते हैं ना कुछ बच्चे क्लास में, मुझे पता है कि तुम लोग कुछ तो डायरेक्टली किताब खोल लेते होंगे या गूगल पे सर्च करके बता देते होंगे आंसर बता दो जल्दी, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो फिर अपने नुकसान करोगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, मैं तो एग्जाम दूंगा, एग्जाम करके जो नंबर आएंगे वो मैं लगा दूंगा। ये सब आंसर गलत दे रहे हैं। हाँ, ये विकास और शिवम ने आंसर सही दिया है 21। बेटा थोड़ा सोचो यार। सर 4 को डिवाइड करेंगे 64 से तो वैल्यू कितनी आएगी 16। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 21। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये जो बताया तरीका उसी से करो। और ज्यादा दिमाग लगाना तो सोचो बेटा 64 है सर इनपुट और हमारे पास कितनी है 4 है, तो पहले 64 को कवर करने के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी 16। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है 16। अब इन 16 के 16 आउटपुट होंगे, उन 16 इनपुट को फिर से कवर करने के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी 4। 4 के बाद फिर क्या बचेगा 4 इनपुट बचेंगे, उन 4 को कवर करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 1। 16 into 4 plus 1 21। सिंपल सी बात है यार। अभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है एवरीवन? थोड़ा जोर से बोलो, सभी को समझ में आ रही है? जोर से बोलो, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखो। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। 256 into 1 को 16 into 1 से बना दो, बता दो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी। 256 into 1 को 16, क्लियर है तो बताओ जल्दी से। 256 into 1 को 16 into 1 से बनाना है तो कितनी जरूरत पड़ेगी। सत्रह। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। सोचो सिर्फ 16 को 256 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 16 को 16 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। हमें तब तक डिवाइड करें जब तक कि 1 आ जाए, तो वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब इसमें गलती नहीं करोगे। चलो एक और बता दो, चलो जब गलती नहीं करोगे तो बताओ 64 into 1 को 8 into 1 से डिवाइड करूं तो कितने मल्टीप्लेक्सर पड़ेगी। जल्दी जल्दी जल्दी, फुर्ती में आंसर देना है, टाइम नहीं लगाना है। 9, वेरी गुड वेरी गुड। 8 plus 1 equal to 9। आंसर इज राइट। अब मजेदार बात है, अगर तुमने कंसेप्ट को समझा है ध्यान से, मैथमेटिक्स नहीं समझा है, कंसेप्ट को समझा है, तो इसको आंसर करके बताओ। 8 into 1 को 4 into 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा। जो ये आंसर सही करेगा उसको सिल्क ट्रॉफी मिलेगी। जो ये आंसर सही बताएगा उसको एक सिल्क ट्रॉफी मिलेगी। विवेक, अल्ताफ, किशन, सबने आंसर क्या दिया है 3। तो थ्री 9 तो गलत है बेटा। ये 3 आंसर जितने लोग कर रहे हैं सर पॉसिबल नहीं है। प्रभु ने तो पॉसिबल ही नहीं बताया। नियति सॉरी बेटा, तुम लोग की सिल्क चली गई, स्वस्तिका की भी चली गई, शिवम की भी सिल्क चली गई। गौरव बेटा गलत है, विकास गलत है, वर्षा आंसर गलत है। सही है बेटा, सिल्क किसी को नहीं देनी मुझे। ये प्रज्वल, करुणा, निशिता, इनका आंसर सही है। अश्लेषा का भी आंसर सही है। वाह यार, ये तो बहुतों को सिल्क देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट श्योर, मे बी और नॉट पॉसिबल, ये कोई आंसर नहीं होता प्रखर। देखो ध्यान से बेटा यार, देखो ध्यान से। सर मुझे 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, तो पहले तो 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर क्या होगा सोचो सभी लोग। देखो सोचो पहले, यहाँ देखो, अब देखो सब लोग आंसर दे दी, देख लिया मैंने। जिनकी आंसर सही है उनको सिल्क मिलेगी, अभी मिलती है सभी को सिल्क। रुको 1 मिनट। तो यहाँ पर सर फर्स्ट मैंने दिया है मेरी होगी। हाँ विवेक, बिल्कुल बिल्कुल तेरी पहली होगी। देख अभी मिलती है। दिस इज I0, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, दिस इज I6। ये कितने इनपुट हो गए 7 हो गए ना। एक I7 और ले लेते हैं, दिस इज I7। 8 इनपुट है, एक मल्टीप्लेक्सर है, 2 स्लाइड लाइन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला 4 into 1 से मुझे बनाना है, तो 4 into 1 में कितने इनपुट होंगे। पहले तो 4 इनपुट होंगे, 1 2 3 4। पहले 8 इनपुट को कवर करने के लिए 2 तो चाहिए। दिस इज I0, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, दिस इज I6, दिस इज I7।
तो बेटा ये देखो ये, लेकिन अब जो लोग 2 कर रहे हैं आंसर, जो लोग आंसर दे रहे हैं कि 2, तुम खुद सोचो सिंपल सी बात बेटा, कि अगर तुमने ये 2 इनपुट दे दिए, अगर तुमने 2 मल्टीप्लेक्सर अगर बोल दिए, तो बेटा यहाँ तो इनके 2 आउटपुट तो आएंगे ना, इन 2 आउटपुट को कवर करने के लिए एक मल्टीप्लेक्सर की जरूरत तो पड़ेगी। अगर तुमसे ये कहते कि तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम कोई भी मल्टीप्लेक्सर ले लो, तो तुम इसके लिए कौन सा मल्टीप्लेक्सर लेते? तुम इनके लिए एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर ले लेते, क्योंकि 2x1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट होते हैं, तो तुम एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर लेते और इनमें लगा देते, और फाइनली तुम क्या होता? आउटपुट मिल जाता। बट मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुमको 2x1 मल्टीप्लेक्सर लेना है। मैंने तुमसे क्या किया, तुम्हें सिर्फ 4x1 मल्टीप्लेक्सर ही लेना है, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इन 2 इनपुट को कवर तो करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं 2 इनपुट 4x1 एक मल्टीप्लेक्सर लूंगा, जिसमें 4 इनपुट होते हैं, 1 2 3 4। किसी भी 2 इनपुट में तो मैं ये लगा दूंगा, बात समझ में आ गई? किसी भी 2 इनपुट में तो मैं ये 2 इनपुट में ये लगा दूंगा, और बाकी 2 को मैं क्या ले लूंगा? कोई आंसर करो जल्दी से, बाकी 2 को मैं क्या ले लूं? बाकी 2 इनपुट जिसमें कुछ नहीं लग रहा है, उनको मैं क्या करूं? बाकी 2 इनपुट बेटा यस नियति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जो के मैप में हमने पढ़ा था ना डोंट केयर टर्म, वो डोंट केयर यहां यूज हो रहा है कि सर बाकी 2 इनपुट में क्या आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है सर, मुझे तो मेरे वो 2 इनपुट है, बस मुझे उनसे लेना देना है, बाकी से मुझे कुछ नहीं करना है। दिस थिंग इज क्लियर बेटा? ये चीज सभी को समझ में आ गई? तो किसी भी तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, आपको जस्टिफाई, आपको सोचना है, दिमाग चलाना है। जब कुछ समझ में नहीं आए तो ये डायग्राम बनाओ, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास जो है वो यहीं रहेगी, यहीं तक रहेगा। कल की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर देखेंगे। ठीक है? अब भाई कैडबरी सिल्क देनी है लोगों को, कैडबरी सिल्क, सभी को कैडबरी सिल्क दिखाई दे रही है, बबली, डेयरी मिल्क, सिल्क, बबली। तो जो जीते हैं वो लोग इसको देख लो, जैसे वर्चुअल क्लास चल रही है वैसी वर्चुअल आपको कैडबरी सिल्क मिलेगी। ठीक है? ठीक है? अभी दिखाई दी किसी को? नहीं कैडबरी सिल्क दिखाई दी? दिखाऊं कैडबरी? एक मिनट दिखा रहा हूं, अभी दिखाई देगी कैडबरी सिल्क सभी को। दिखाई दे रही कैडबरी सिल्क? विवेक, कैडबरी सिल्क मिल गई बेटा? दिखाई दे रही है कैडबरी सिल्क या नहीं दिखाई दे रही है? ठीक है, चलिए सर, ये तो सबको दे दीजिए, जो जीते उनको बस। अरे तो कोई दिक्कत नहीं यार, सबको खाने दो यार, कैडबरी सिल्क क्या दिक्कत है? ठीक है, जब रियल क्लास होगी तो रियल क्लास में मैं नॉर्मली ऐसे क्विज़ेस रखता हूँ, और बस बेटा वर्चुअली कहानी है बेटा, जैसे वर्चुअली हम पढ़ रहे हैं ना वैसी वर्चुअली कहानी है इसको। ठीक है, तो बेटा जब भी हमारी अपनी रियल क्लास होगी यार, क्या कहते हैं प्रिंस यार, नो आई डोंट नो यार कि कब क्लास होगी। तो जब भी रियल अपनी क्लास होगी तब मैं इस तरीके में क्लासेस में क्विज रखता हूँ, जिससे कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हम दोनों का बना रहे। तो जब भी क्लास हम करेंगे इस तरह की क्विज़ेस करेंगे, एंड वी विल एंजॉय दैट। ओके, सो बेटा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मुझे लगता है कि आज को सभी को समझ में आया होगा। और कल हम एप्लीकेशन ऑफ मतलब हम लोग मल्टीप्लेक्सर देखेंगे। द मेन थिंग बता देता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, जिस तरह से हमने बूलियन एक्सप्रेशन का जो मिनिमाइजेशन जो अभी तक हमने लोगों ने के मैप और इन सबसे देखा था, मल्टीप्लेक्सर, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर भी हम लोग अपने बूलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कल के क्लास में देखेंगे और बहुत ही डिटेल में देखेंगे, और आई प्रॉमिस यू वो चीज सभी को समझ में आएगा। सर इट इज पॉसिबल कि कॉलेज ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले खुल जाए यार? आई डोंट नो यार धीरज, जो जिस तरह से तुम लोग को सब पता है वैसे सब मुझे भी उतना ही पता है यार। कंडीशन देख ही रहे हो कि 85,000 ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं एक दिन में। तो आई थिंक इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक ये लोग कॉलेजेस चालू करें बच्चों के लिए। तो अपन लोग की जो क्लासेस चली रही हैं यार, तुम लोग की तो मुझे लगता है एडीसी चल रहा है, मेरी क्लास चल रही है, शायद अब ईएमटी में जो इंस्ट्रूमेंटेशन है शायद वो भी लगना शुरू हो गया है, और नेटवर्क नहीं लग पा रहा है। तो नेटवर्क के लिए यार मैं तुम लोग की लेक्चर्स मैं उसमें यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ यार, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो करो, जाकर अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, वही एक मोटिवेशन है लेक्चर्स बनाने के लिए, और कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं आप तुम लोग कम से कम उस लेक्चर को देखो, फीडबैक दो, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैं तुमसे बिलीव कर रहा हूँ कि उससे अच्छा, उससे ज्यादा नेटवर्क में और कुछ नहीं है।
ठीक है, तो नेटवर्क के तुम उन लेक्चर्स को फॉलो करो, तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा। डिजिटल में करा ही रहा हूँ और ईडीसी यशवंत सर करा ही रहे हैं, और ईडीसी में तुमको और भी कोई दिक्कत है क्योंकि ईडीसी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो अगर ऐसा ईडीसी का कोई टॉपिक है जो तुमको टफ लग रहा है, तुमको लग रहा है कि सर दिस इज टफ, तो तुम मुझे बताओ, किसी दिन हम लोग एक क्लास कर लेंगे उस टॉपिक को लेकर, ठीक है। सो आई होप, है ना सर। मैथ्स, बेटा मैथ्स तो अब क्या कह सकते हैं उसका, वो डिपार्टमेंट अलग है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, मैं गांव में, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम संध्या, हाँ बेटा ये दिक्कत है संध्या, लेकिन बच्चे यार ये लोग उस पर यूट्यूब पे अपलोड तो कर ही रहे हैं लेक्चर्स, तो अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो बेटा तो एक बार यूट्यूब पे जाके वो अटेंड कर लो। इन लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, प्रशांत एक बार लिंक शेयर, प्रशांत एक बार बेटा यूट्यूब की लिंक शेयर करा दो, इस पर ग्रुप पे शेयर करा दो एक बार, तो वो उसको फॉलो कर लेगी। जो बच्चों ने एक प्रशांत ने जो ग्रुप बनाया, अगर वो फॉलो नहीं हो पा रहा तो उसको फॉलो कर लो, वहां पे सारे डीएसडी और ईडीसी के लेक्चर्स हो रहे हैं। तो देखो यार टेक्निकल मैथ्स तो देखो स्वस्तिका में मैथ्स में हेल्प नहीं कर पाऊंगा, नॉन टेक्निकल थोड़ा पड़ जाता है। टेक्निकल सब्जेक्ट में तुम्हें कोई भी कंसेप्ट है, चाहे मैं तुम्हें 3 सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, ईडीसी हो गया, नेटवर्क हो गया और डिजिटल हो गया, कोई भी डाउट है, एनी वन डाउट, जो तुम्हारी क्लास में कुछ भी डाउट है तुम मुझे बताओ, मैं उसका एक लेक्चर लेकर तुमको समझा दूंगा। टेक्निकल में मैं हेल्प कर सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। सो बट स्वस्तिका आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों शुरू नहीं कर रहे, वो डिपार्टमेंट ही बिल्कुल अलग है ना। तो बाकी तुम लोग एक बार जो टॉपिक्स है सिलेबस देके तुमने एक बार यूट्यूब पर सर्च करो, तो कोई ना कोई लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे यार, है ना। अपनी तरफ से करना तो शुरू करो, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आई होप आप लोग को मजा आया होगा लेक्चर करने में। कल की क्लास में हम लोग आगे की चीज देखेंगे, है ना। कल हमारी क्लास है, कल हम क्लास करेंगे, ठीक है। और ये जो इसके जो लेक्चर्स हैं, जो ये नोटपैड है, मैं तुम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बेटा, बाय बाय।